नमस्कार, न्यूज़@8 में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा और साथ ही हाई कोर्ट को इस पर स्टे खत्म होने से पहले सुनवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हमारा विचार है कि मुस्लिम पक्ष को सांस लेने का वक्त देना चाहिए। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव की रिपोर्ट। सोमवार सुबह 7 बजे ही पुरातत्व विभाग के अधिकारी निचली अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने पहुंच गए। भारी सुरक्षा के बीच सर्वे चल रहा था कि 4 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक सर्वे पर रोक रहेगी। मुस्लिम पक्ष तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करे। हाई कोर्ट रोक खत्म होने से पहले ही सुनवाई करे। हमारा मत है कि मुस्लिम पक्ष को सांस लेने का वक्त देना चाहिए। सिर्फ एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है। एक गलत दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने दी गई कि उनको हाई कोर्ट जाने का वक्त नहीं मिला। फ्राइडे से लेकर मंडे तक जब वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे तो हाई कोर्ट भी जा सकते थे और बहुत सारी प्रक्रियाओं का भी उल्लंघन किया गया। हमारा ये बहुत स्पष्ट रूप से कहना है कि ये जो पूरी कार्रवाई है ये सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट को पावर एक्सपर्ट ओपिनियन देने की, ऑर्डर 26 रूल 10A में कोर्ट को पावर है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराने की और उसी के अनुपालन में ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने आदेश पाया। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट 26 तारीख की शाम 5 बजे तक कोई रोक नहीं लगाता है तो फिर से SI का अपना काम शुरू होगा। मस्जिद कमेटी की तुरंत दखल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भरोसा दिलाया कि फिलहाल ASI का खुदाई का कोई इरादा नहीं है, ना ही एक भी ईंट हटाई गई है। अभी सिर्फ मैपिंग, फोटोग्राफी और रेडार इमेजिंग का काम हो रहा है। मुस्लिम पक्ष 1 हफ्ते के भीतर हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पर रोक लगाने की मांग करता रहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने मान ली। जो लोअर कोर्ट ने वो दिया था ये ऑर्डर कि सर्वे होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम साइड ने उसको अपोज किया है और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस इसके खिलाफ अपील की गई है। तो बेहतर ये होता कि पहले सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे देता और उसके बाद ही कोई सर्वे होता। सबको इस बात का इल्म होना चाहिए कि कोई भी मुसलमान कोई भी मस्जिद किसी इबादतगाह को गिरा कर या किसी की दूसरी के ज़मीन पर कब्जा करके कभी नहीं बनाते हैं। फिलहाल मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चलेगा, लेकिन ये भी तय है कि कुछ दिनों बाद ये लड़ाई फिर सुप्रीम कोर्ट ही आएगी। ज्ञानव्यापी के इस मुद्दे को तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भेज दिया, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जो निचली अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और अब उसी कड़ी में ये एक और मामला भी शामिल हो गया है। जाहिर है कि इस मुद्दे पर फिलहाल कानूनी लड़ाई थमने वाली नहीं है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। इस हंगामे के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। बार बार सभापति के आदेश की अवहेलना करने पर सदन के नेता पीयूष गोयल ने उनके निलंबन का प्रस्ताव रखा था। पीयूष गोयल ने कहा कि संजय सिंह की इस तरह की हरकत सही नहीं है, ये सदन के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकार संजय सिंह के निलंबन के लिए प्रस्ताव लाती है कि उन्हें पूरे मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड किया जाए। इस प्रस्ताव के बाद सभापति ने संजय सिंह को मॉनसून सत्र की बाकी बची अवधि के लिए सस्पेंड कर दिया। Sanjay Singh is suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. The House approves it. Sanjay Singh is suspended as member during the entire session of this House. गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में कानून व्यवस्था के संदर्भ में, आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में देश के माननीय गृह मंत्री जी दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। हम अचंभित हैं कि विपक्ष मणिपुर पे चर्चा से भाग रही है।
आगे बढ़ते हैं। हिंसाग्रस्त मणिपुर में रसद और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने एक अहम पहल की है। आज एक विशेष मालगाड़ी असम पहुंची। ट्रेन की अगवानी के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह 2 महीने में पहली बार खोंगसैंग गए। रत्नदीप चौधरी की यह खास रिपोर्ट। 3 मई को हिंसा भड़कने के बाद जनजातीय बहुल किसी पहाड़ी जिले में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का पहला दौरा। सोमवार को उन्होंने इम्फाल से 100 किलोमीटर दूर तेमेनलोंग जिले के खोंगसैंग जाकर विशेष मालगाड़ी का स्वागत किया। पहली बार नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की ट्रेन आलू, प्याज, चीनी, न्यूज प्रिंट और दूसरी जरूरी सामान के 11 वैगन भरकर न्यू गुवाहाटी से चली। ये ट्रेन 460 किलोमीटर चलती हुई मणिपुर के आखिरी स्टेशन खोंगसैंग तक गई। Honorable Prime Minister Narendra Modi की मखा देखो तसेंग खोंगसैंग फाउबा रेलवे लाइन लाक्तना सुमनगी रेलवे लाइन लाक्तना तरा हौजिकी मणिपुर की ओइरिबा यामना सरांगनबा तंजासिदा प्रजा मयामगी नोमगी एसेंशियल कम्युनिटीज हिदाक लांगथकी खबरगी करी अवाना मयाम सिगे गुड्स ट्रेन समंगसी खोंगसैंग फाउबा हाबिरकना तौबसे मणिपुर में एक जो क्राइसिस जो एक क्रिएट हो गया था एसेंशियल कमोडिटीज का, वो एसेंशियल कमोडिटी की जो क्राइसिस है उसको हम कुछ हद तक सॉल्व कर पाएंगे। अब तक जरूरी सामान नेशनल हाईवे 2 और 37 के मार्फत आते रहे हैं। सुरक्षा के काफिले के साथ नेशनल हाईवे 2 प्रदर्शनों की वजह से बंद हो गया है। मणिपुर के कारोबारी खुश हैं। अगर ट्रेन यहाँ पे आने हैं ना तो आएगा तो सब के सब फायदा होगा। जो यहाँ पे सामान नहीं मिलता है ट्रेन आने में तो बहुत ज़्यादा मिलेगा ये, और यहाँ पे बहुत फायदा ही होगा। और यहाँ का जो दाम बहुत बड़ा हो गया ना वो थोड़ा भी कमती करेगा। ट्रेन में सामान आने से सामान भी जल्दी पहुँचेगा और भाड़ा भी कम लगेगा और जो माल इधर नहीं मिलता है वो भी मिलेगा। ये ट्रेन मणिपुर के लोगों के लिए काफी राहत बनकर आई है। इसे हालात सामान्य बनाने का एक और कदम कहा जा सकता है। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो मणिपुर में जारी हिंसा के बीच सबसे ज्यादा निशाना महिलाओं को बनाया गया है। जिस 4 मई के वायरल वीडियो के बाद पूरे देश में गम और गुस्सा है, उसी दिन को लेकर एक और दिल दहला देने वाली घटना की जानकारी मिल रही है। खबर के मुताबिक उसी दिन कांगपोकपी में भी कुछ इसी तरह की हैवानियत को अंजाम दिया गया। एक एफआईआर के मुताबिक यहां भी 2 महिलाओं की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। एक पीड़ित की मां ने 16 मई को 0 एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन अब तक इस केस में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लोगों का भरोसा पुलिस और प्रशासन से उठता जा रहा है। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट। 2 आदिवासी युवतियां इम्फाल के जिस कार धुलाई सेंटर में काम करती थीं, कथित तौर पर वहीं उनके साथ रेप हुआ और पुलिस जब तक वहां पहुंचती उनको एक सुनसान गली में फेंक दिया गया। अस्पताल ले जाने के बाद भी उनको बचाया नहीं जा सका। एक पीड़िता के परिवार से किसी अज्ञात जगह पर एनडीटीवी ने बात की। दोनों का अंतिम संस्कार अभी किया जाना है क्योंकि उनके शव इम्फाल के एक अस्पताल के मुर्दाघर में रखे हुए हैं। आने जाने पर कई तरह की पाबंदियां हैं, इसलिए परिवारों को नहीं मालूम कि वो अपनों को आखिरी बार कब देख सकेंगे। पीड़ित की मां एक राहत शिविर में रह रही है। उन्हें किस तरह एक फोन कॉल ने अंदर तक हिला दिया। उनकी बेटी के फोन से किसी महिला ने उनसे पूछा कि वो अपनी बेटी को जिंदा चाहती हैं या मृत। kalung cho akimpo Manipur government in labang ma ai ngai sak talo India nu le paten bangti gola kahin ho kamat ding hem kanam sungo hi nangun ai ngai to pegun kati ai। उनके साथ काम करने वाले कुछ लोगों से माता पिता ने फोन पर बात की तो पता चला कि उन लोगों को 7 लोगों ने घेर कर एक कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने उनके सामने रो रो कर छोड़ने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। काफी देर बाद उनके माता पिता को उनके ना रहने की खबर दी गई। 7 काम करने वालों से जो सुना उसके आधार पर उन्होंने एफआईआर करवाई। इवन
Our village have been burned down. हमारे गांव को जला दिया गया। हमें नहीं पता कि हमारी बहन का शव मुर्दा घर में है या कहीं और। हमने आज तक शव भी नहीं देखा है। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से शव मुर्दा घर में हो सकता है। From information, they were in she's in morgue. पुलिस ने चश्मदीदों के बयान दर्ज किए हैं, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। घर वालों ने 2 महीने पहले कंगपोकपी जिले के साइखुल थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में 2 FIR है। इम्फाल में युवतियों की मौत के बाद एक FIR पुलिस ने अपने आप लिखी, जबकि दूसरी उनके परिवार की तरफ से है, जिसमें चश्मदीदों के हवाले से कथित रेप और यौन उत्पीड़न की बात है। सूत्रों के मुताबिक एक सहयोगी ने बताया कि वहां महिलाओं ने उन दोनों के उत्पीड़न के लिए आदमियों को उकसाया। गिरफ्तारी में देरी पर पुलिस का कहना है कि अब तक किसी आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है। There is no evidence of rape so far and the investigation is in progress. पीड़ित परिवारों का कहना है कि उनको उस पुलिस की जांच में कोई भरोसा नहीं जो उनकी बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकी। महिलाओं के साथ शारीरिक अत्याचार, हिंसा और बदसलूकी की कहानी अब बाहर आने लगा है, क्योंकि जिन्होंने ये सहन किया है वो अब अपनी कहानी बताने शुरू किया है और पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज करना शुरू किया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि इन मामलों में जिन्होंने ऐसे जुर्म किया है उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके अदालत में उनको दोषी साबित करना कानूनी प्रक्रिया में मुश्किल काम होगा। कैमरा पर्सन GD शंकर के साथ इम्फाल से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया। तो मणिपुर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग की गई है। वकील विशाल तिवारी ने ये याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की CBI से भी जांच के आदेश दिए जाएं। तिवारी ने अपनी याचिका में दलील दी कि मणिपुर में कानून लागू करने वाली एजेंसियों की रोकथाम और सुधारने में कोई भागीदारी नहीं होने के कारण मणिपुर में महिलाओं पर यौन हमले, बलात्कार, छेड़छाड़, गोलीबारी, वन विस्फोट, दंगों के मामले सामने आए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए गुरुवार को केंद्र और मणिपुर सरकार से अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में अदालत को जानकारी देने को कहा है। और अब बात कर्नाटक की, जहां पर हाई कोर्ट के जजों को हत्या की धमकी मिली है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। कर्नाटक हाई कोर्ट के PRO की ओर से 14 जुलाई को ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी। दरअसल 12 जुलाई को WhatsApp पर एक इंटरनेशनल नंबर से ये धमकी मिली है। दुबई में मौजूद एक गिरोह से मार डालने को ये धमकी दी गई है। तो 12 जुलाई की आई है, हाई कोर्ट के जजों को लेकर हत्या की धमकी दी गई है। तो फिलहाल न्यूज़ एट 8 में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे जूनागढ़ में बारिश और बाढ़ से तबाही के बाद अब हादसों की खबरें। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है और अब हादसों की भी खबरें आने लगी हैं। आज अचानक 2 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई है। जूनागढ़ में शनिवार को भारी बारिश हुई थी। जूनागढ़ से सटे गिरनार पर्वत पर 14 इंच बारिश जो है वो दर्ज की गई थी और वहां का पानी शहर में घुसने के बाद बाढ़ के हालात पैदा हो गए थे। और ये इस वक्त आप हादसे की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर 2 मंजिला इमारत गिरी है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची हुई है और राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। और इसके पहले जो शनिवार को स्थिति पैदा हुई थी उसकी तस्वीरें भी यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बारिश जो है इतनी ज़्यादा हुई कुछ ही घंटों में कि वो बाढ़ में तब्दील हो गई और शहर में भीतर तक पानी दाखिल हो गया था और कई रिहायशी इलाकों में पानी भरने के चलते उस बहाव में कई जानवर और गाड़ियाँ भी बहते नजर आए।
गुजरात के अमरेली जिले की एक सोसाइटी में शेरों का समूह चहलकदमी करता हुआ नजर आया। 5 शेरों के इधर उधर घूमने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी अब हो चुकी हैं। अमरेली और उसके आसपास के इलाकों में शहरी क्षेत्र में शेरों के नजर आने का ये कोई पहला मामला नहीं है। यहाँ कई बार शेर जंगल से भटक कर रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं। इससे पहले इसी जिले में वडेरा रोड पर 10 शेरों का एक समूह सड़कों पर घूमता हुआ नजर आया था। और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की बात करते हैं, जहां पर अब एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ट्विटर की जो चिड़िया अब तक दिखाई देती थी आपको, वो अब दिखाई नहीं देगी। अब मस्क का एक्स जो है वो दिखाई देगा। आधिकारिक तौर पर जो लोगो है ट्विटर का वो बदल दिया गया है। इलॉन मस्क ने ट्विटर की रीब्रांडिंग एक तरह से की है यहाँ पर। तो अब x.com जो URL होगा उससे ही ट्विटर पर पहुंचा जा सकेगा। तो यहाँ पर मस्क का जो एक्स फैक्टर है वो क्या है? एक्स को लेकर दरअसल मस्क की दीवानगी जो है वो दशकों पुरानी है। 1997 में इलॉन मस्क ने लॉन्च किया था x.com। सभी कंपनियों में उसके बाद एक्स जो है वो जोड़ा गया था इलॉन मस्क की। उसमें स्पेस एक्स था, टेस्ला कार मॉडल एक्स था। इसके अलावा इलॉन मस्क के जो बच्चे हैं उनके नामों में भी जो है वो एक्स है। और अब x.com जो है वो ही आपको ले जाएगा ट्विटर की ओर। तो एक्स को लेकर इलॉन मस्क का ये कहना है कि ये मेरे लिए भावनात्मक तौर पर बहुत अहम है। तो फिलहाल न्यूज़ एट 8 में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।